हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और इस चैनल का लिंक अपने मित्र, अपने साथियों, अपने बहन, अपने भाइयों के पास आप शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका भाई अनपढ़ रह जाए? आपका यही है मन? क्या आपका यही है? समझिए, अरे यार, हम आपके लिए चैनल पर इतना ढंग से क्लास स्टार्ट किए हैं पूरे क्वालिटी के साथ, और अब आप हैं जो बैठे हुए हैं, अपने भाई अपने बहन को जगाइए, इस चैनल के बारे में बताइए और कहिए कि जाओ चैनल पर जाके लगातार वीडियो देखो शुरू से अंत तक। प्रतिदिन वीडियो इस चैनल पर आ रहा है। हम आपको छोटे छोटे वीडियो द्वारा आपको बेहतरीन आपकी तैयारी करा देंगे। और हमने आपको बोला था शुरुआत में कि वादा करते हैं कि बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो वह घड़ी आ गई है। और आप पता नहीं आप कहाँ, किस दुनिया में आप जी रहे हैं, बताइए। अगर मान लीजिए कि आज बिहार बोर्ड के तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी कहीं किसी संस्थान से पढ़ रहा है और एग्जाम देगा तो रिजल्ट हो जाएगा। बिहार बोर्ड एक पागल बोर्ड है, किसी का भी रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट हो भी जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। जब तक तुम अपने बढ़िया कंटेंट के साथ नहीं तैयारी करोगे, अच्छा टीचर के नहीं चुनोगे, तुम जैसे तैसे टीचर से पढ़ लोगे, आज बहुत फेकुआ टीचर है, उससे पढ़ भी लोगे, तो आगे की आपकी भविष्य ना, जिसको हम लोग कंपटीशन कहते हैं, वो फाइट नहीं कर पाओगे। अभी से आपका बेस बनाने पड़ेगा, और यह बेस आपको चैनल दे रहा है। आगे के रिजल्ट देगा एकेडमी के साथ, 11, 12, 10 के साथ आपका आगे की भविष्य बता रहे हैं कि कंपटीशन तू ही फाइट करोगे, तू ही लोग फाइट करेगा। लेकिन लगातार वीडियो देखिए, हम लाइव आएंगे, आप मन और दिल से चाहिए लाइक तो करिए, शेयर करिए, मन भर शेयर करिए, ताकि हम जल्दी हम लाइव लेके चला क्लास। बताओ, हम आपके लिए इतना रात के वीडियो बनाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, देख रहा है कि कितना गर्मी में पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप दिल से एक बार चाहिए, हम गर्मी क्या, हम खून भी हम आपके लिए बहा देंगे। पसीना कौन बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय विलंब के हुए। हम आपको शुरू करते हैं सीधा। हम आपको यहाँ देखिए एक बार याद करवा देते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के गो बनता है, 6 गो बनता है। पहला देखिए, ये आपको अवतल दर्पण है, ये बाहर कलई किया हुआ है, अंदर क्या है, चिकना है। अंदर चिकना है तो इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अंदर चिकना है तो इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें देखना कि वस्तु कहाँ है, ऊपर है, नीचे क्या है, प्रतिबिंब है। वस्तु अनंत पर, दूसरी बात, अनंत और सेंटर के बीच, अगला सेंटर पर, अगला सेंटर और फोकस के बीच, चौथा, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस ध्रुव के बीच, छठा या दर्पण के पीछे बनता है। एक बार और हम वस्तु को स्थिति दिखाते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को कितना स्थिति, 6। पहला देखो यहाँ अनंत पर, दूसरा अनंत और सेंटर के बीच, तीसरा सेंटर पर, चौथा सेंटर फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस ध्रुव के बीच। क्या ध्रुव पर वस्तु रखाएगा तो नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा प्रतिबिंब की स्थिति देख। जब वस्तु यहाँ रहेगा, जब वस्तु यहाँ रहेगा, जब वस्तु सॉरी यहाँ, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर होगा। बताओ, हम लोग दूरी नापते हैं, दर्पण में दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। बताओ, वस्तु अनंत पर तो यह है प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर है। क्या ई बड़ा है कि ई बड़ा है? तो वस्तु बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। अगला, वस्तु जाएगा कहाँ, अनंत और सेंटर के बीच, तो प्रतिबिंब जाएगा सेंटर और फोकस के बीच। प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ा हो गया। अगला, वस्तु जाएगा सेंटर पर, प्रतिबिंब जाएगा सेंटर पर। अगला, वस्तु जाएगा सेंटर और फोकस के बीच, प्रतिबिंब जाएगा सेंटर और अनंत के बीच। ये आपको चौथा। पांचवा, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा। ये आपको क्या है, पांचवा। छठा, वस्तु फोकस ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। एक बार हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत पर के फोकस पर, फोकस पर के अनंत पर। अगला, अनंत और सेंटर के बीच तो सेंटर और फोकस के बीच। अगला, सेंटर पर के सेंटर पर, वस्तु एफ और पी के बीच, मतलब फोकस ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। आइए कुछ यहाँ आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण में किरण के नियम। जैसे तुम्हारे घर का नियम है कि बेटा पढ़ेगा, बेटी नहीं, यानी कि बहन नहीं पढ़े लेकिन भाई पढ़े, तुम्हारा कहना में ही है, यही घर का नियम है किसी किसी घर के यहाँ। लेकिन किसी किसी घर के यहाँ नहीं है, दोनों पढ़ेगा। लेकिन किसी घर के है क्या, केवल बेटा पढ़ेगा बेटी नहीं, बेटी पढ़ेगा बेटा नहीं, ऐसा नहीं। घर में अलग अलग नियम होते हैं। चलो कोई बात नहीं है। अवतल दर्पण में किरण के आले का नियम, पहला, ये अवतल दर्पण है, ये मुख अक्ष है, ये आपको पता है, पिछले क्लास में आप पढ़ा दिए हैं। आपको नहीं पढ़े तो जाइए चैनल पर, ये आपको पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरे जाके आप चैनल पर आपको उसको देखिए लगातार। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है, यह मुख अक्ष है, यह ध्रुव है, फोकस है, आपको सेंटर है। तो ये मुख अक्ष के समांतर आया किरण दर्पण से टकरा के फोकस होकर जाता है। अगला कि देखो,
फोकस होकर आने वाली किरण दर्पण से टकरा के लौट जाता है। कैसे लौटता है? मुकस के समांतर। अगला, वक्ता केंद्र से होकर आने वाली किरण दर्पण से टकरा के वक्ता केंद्र से ही लौट जाता है। अगला, नेक्स्ट चौथा, 4 नियम है, ध्यान से सुनना है। अगला, कि ध्रुव पर आने वाले किरण ध्रुव पर आने वाली किरण दर्पण से टकरा के प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम बराबर होकर जाता है। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों आपस में बराबर होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चारों याद हो गया। नहीं याद हुआ है तो अंतिम बार हम आपको याद करा देते हैं। ध्यान से सुनो। सीधा चलाओ, F से जाओ। एक बार बोलना है मेरे साथ। सुनो, सीधा चलाओ, F से जाओ, F से चलाओ, सीधा होके जाओ, C से चलाओ, वहीं से आओ। अगला, P से चलाओ, बराबर होके जाओ। हमें उम्मीद है कि अवतल दर्पण में किरण का आलेख का नियम आपको स्थिति समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु के 6 प्रतिबिंब होता है। हमने 6 यहाँ ऊपर समझाया था कि वस्तु 6 स्थिति में प्रतिबिंब 6 नीचे बनेगा। यहाँ देखो, वस्तु कहाँ से किरण आ रहा है, ध्यान से सुनना है। ये कहाँ से किरण आ रहा है? अनंत से। तो प्रतिबिंब आया, टकराया, टकरा के फोकस से सीधा चलाओ, F से जाओ, सीधा चलाओ, F से जाओ, प्रतिबिंब बना है फोकस पर। कैसा? वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। देखो ना, किरण अनंत से आ रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर, तो वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। अगला देखिए यहाँ, अगला यहाँ क्या है बाबू? देखिए, वस्तु कहाँ है? सेंटर अनंत के बीच, प्रतिबिंब सेंटर फोकस के बीच। कैसा? वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब छोटा। कितना छोटा? तो बना है C और F के बीच बना है। नेक्स्ट अगला देखिए, वस्तु सेंटर पर है, प्रतिबिंब सेंटर पर सोझे बना है, देख सकते हैं, प्रतिबिंब सोझे बना है सेंटर पर। बताओ, तो यहाँ स्थिति वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब छोटा कि बड़ा कि बराबर? तो कहना है कि जहां जितना दूरी वस्तु का है उतने दूरी प्रतिबिंब का है, बराबर बना है। चलिए आपको यहाँ समझाते हैं। नेक्स्ट यहाँ चौथा आइए, चौथा पाइए। यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु देखिए यहाँ सेंटर पर था, आपके सेंटर और फोकस के बीच है, सेंटर और फोकस के बीच है, प्रतिबिंब सेंटर अनंत के बीच। बताओ, दूर हुआ ई वाला कि ई वाला कि ई वाला कि वाला? यहाँ से यहाँ तक देखो वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब है, तो आपकी प्रतिबिंब बड़ा हो गया, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब बड़ा। कितना बड़ा? C और अनंत के बीच, C यहाँ अनंत के बीच बना है। अगला पचमा, ध्यान से सुनना है, सुनना। अगला यहाँ वस्तु सेंटर और फोकस बीच रखे थे पचमा। छठा, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। ये दोनों कहाँ किरण मिलेगा? जहां दोनों किरण कटेगा वही ना प्रतिबिंब बनेगा। 2 परावर्तित किरण के कटाव में 2 का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बताओ, दोनों हाली कटेगा नहीं, अनंत पर कटेगा, तो वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब बड़ा, बहुत बड़ा, अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट आपको छठा, वस्तु कहाँ रखें? फोकस पर। अब की फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस ध्रुव के बीच, फोकस ध्रुव के बीच वस्तु है, प्रतिबिंब काल्पनिक दिख रहा है, डॉट रेखा से बना है, तो इसको कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये आपको अवतल दर्पण के वस्तु के कितना स्थिति था? 6 था। हाँ, दूसरी बात, यह उत्तल में वस्तु को कितना स्थिति? सिर्फ 2 होता है। हमने आपको बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कितना स्थिति? सिर्फ 2। देख, पहला इसमें देखना है कि वस्तु कहाँ से किरण आ रहा है? अनंत से आ रहा है। बताओ, सीधा चलाया, ये भाग गया, सीधा चलाया भाग गया, लेकिन पीछे की ओर इसका परछाया आया है, तो यह F वो बना है, काल्पनिक बना, सीधा बना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। अब देखो स्थिति अगला, ये अनंत से किरण आया था, ये वाला। अब की अनंत और ध्रुव के बीच, ये ध्रुव है, अनंत है, दोनों के बीच रखा है। अब बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना है? ध्रुव और फोकस के बीच बना है, तो स्थिति काल्पनिक, सीधा, प्रतिबिंब छोटा, P और F के बीच बना है। यानी उत्तल दर्पण में वस्तु को सीधा 2 स्थिति, अवतल में वस्तु को कितना स्थिति? 6। उत्तल में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, यहाँ भी काल्पनिक, यहाँ भी काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है हमेशा सीधा होता है, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा, हमेशा छोटा बनता है वस्तु से उत्तल दर्पण में। यहाँ देखिए, यहाँ भी छोटा और साथ में यहाँ भी छोटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में एकदम आपको लिखिए कि सर मजा आ जा रहा है वीडियो में। हम आपके लिए अभी देख रहा है यहाँ कि आपको लिए पसीना बहा रहे हैं। आप लगातार वीडियो को देखिए, हम आपके लिए खून भी बहा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, अनपढ़ नहीं रहना है। समझ में आ गया ना? तो चलिए आपको बिना समय विलंब के हुए हम थोड़ा सा आपको कंटेंट समझाते हैं। बाकी इस पर हम कल MCQ खिलाएंगे। कल हम इसी पर आधा घंटा तुमको हम विश्लेषण करवाएंगे, प्रश्नों की विश्लेषण। ध्यान से सुनना मेरे भाई। हाँ, अब कई लोग को लगा कि सर ये दिए किस लिए? दिए इसी के लिए है। अभी तुमको सीन दिखाएंगे, सीन दिखाएंगे तो कहा कि भाई
कई मूर्ख है क्या रटा है, रटना नहीं है। हम तुमको बता दें कि देखो बाबू, हम यहाँ ये अवतल दर्पण पार रहे हैं, ध्यान से सुनना है। इसमें वस्तु है, यहाँ ये मुख का छाया है, यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जिधर गोल उधर सेंटर, यहाँ बीच में हम आपको यहाँ सेंटर कर दिए, और सेंटर और ध्रुव के बीच में क्या होता है, फोकस। अब तुमको हम यहाँ बता रहे हैं, बताओ, यहाँ आपको समझा रहे हैं, बताओ। जितना आपको कहना है कि P और F के बीच होगा, उतने तुमको कहना है कि C और F के बीच होता है। जितना आपको PF उतने कहना CF लेना है। ध्यान से सुनना। अगर हम सपोर्टेड तुमको हम मानते हैं कि ध्यान से सुनना है। अगर वस्तु हम कहाँ रखे हैं, देख लो वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और सेंटर के बीच, अनंत सेंटर के बीच। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो सेंटर और फोकस के बीच। ये तो कंपलसरी है। सुनो, अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ सीधा चलाओ, तो यहाँ देखो सीधा चलाओ, तो क्या से जाओ, F से जाओ, ये हो गया। अब तुमको मन है कि सर हम F से चलाएं, P से चलाएं, इनसे भेंट करिए। F से चलाएं, यहाँ F से चलाएं, सॉरी यहाँ सीधा चलाएं कि F से चलाएं कि C से चलाएं कि P से चलाएं, जो मन है उससे। तेरा मन है कि सर हम यहाँ F से चलाएंगे, लेना F से चलाएं, F से चलाओ तो सीधा होके जाओ, ले सीधा होके जाओ। देख यहाँ कहाँ प्रतिबिंब बना है, कहाँ प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बन गया। दोनों किरण, जाने वाला दोनों किरण करता जिसको परावर्तित कहते हैं, कहाँ बना है, सेंटर और फोकस के बीच बना है बाबू। कहाँ बना है, सेंटर और फोकस के बीच बन गया है। तुमको मन करे कि नहीं सर हमको यहाँ F से लड़ाई है, बोला चाहे नहीं है, बोला चाहे नहीं है, कोई बात नहीं, बोला चाहे नहीं है तो और नियम है। तुमको यही ला नियम समझाए थे, हम तुमको यही ला नियम समझाए थे। ध्यान से सुनना कि सर F से नहीं चलाएंगे। हमको मन क्या है भाई, हमको मन है कि हम यहाँ C से चलाएंगे, कोई बात नहीं, ले तुम C से चलाएगा, तो C से चलाएगा तो वही से आएगा। देखो कहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ बना है, ये देखो यहाँ प्रतिबिंब बना, फिर यहाँ बना है। C से चलाओ, वही से जाओ, कोई नियम लगा दो। फिर लगे कि ना सर यहाँ F से लड़ाई था, C से भी लड़ाई है, कोई बात नहीं, बोला चाहे नहीं है, बोला चाहे नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं, इसको हटा दो, इससे लड़ाई है तो लड़ाई है, तो कहा ला इससे बोलेगा, कहा ला इसको क्या जाएगा, कोई बात नहीं। हम P से चलाते हैं, बहुत सारे नियम, यही P है, देखो ना यहाँ P से हम तुमको यहाँ चलाते हैं, P से चलाते हैं, बराबर होके जाते हैं, ले बराबर हो गया, फिर यह बना है। अरे भाई कहूँ कैसू चलागा तो तुमको बनेगा, यही ला तुमको मैं नियम समझाए हैं। तुमको मन करे कि सर आओ कोई नियम है, यही चारों नियम लगेगा, हम तुमको रटवाएंगे नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम कहो तो इसी से एकाध प्रश्न दे के हम तुमको चेक कर लें, इसी से अवतल दर्पण में किरण के आलेख का नियम। चलो हम तुमको एक आध क्वेश्चन दे के हम आपको चेक कर लेते हैं, इसमें हराने की बात नहीं है। देखो इनमें कौन किरण का आलेख सही है, सुनना, घबराओ नहीं तुम। कहता है कि इनमें कौन, कहता है कि इनमें, कहता है इनमें कौन किरण का आलेख सही है, कौन किरण, कहता है कि कौन किरण के आलेख, कौन किरण के आलेख, ध्यान से सुनना है, आलेख सही है, सही है। ऑप्शन ए में तुमको हम क्या दें, ध्यान से सुनना है, यह अवतल दर्पण है बाबू, ध्यान से सुनना है, अवतल दर्पण है। यहाँ P हो गया, बीच में F हो गया, यहाँ C हो गया। ध्यान से सुनना, आपको यहाँ F से चलाएं, यहाँ F से चलाएं, ध्यान से सुनना, सीधा चलाएं, F से जाएं, सीधा चलाएं, F से जाएं, बताना है। ये हो गया। बी में हम आपको क्या देते हैं, ध्यान से सुनना है। बी में ये आपको क्या बाबू, P है, क्या बाबू, यहाँ सुनना है बढ़िया से, आपको यहाँ P है, यहाँ F है, और इधर मान लो कि C है। दूसरा हम आपको यहाँ चलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ C से चला रहे हैं, C से चलाएं, समांतर होके जाएं। आपको बताना C, A हो गया, B हो गया, C में आपको बताना है, C में आपको बताना है, यहाँ C में आपको बताना है भाई, ऑप्शन यहाँ, ध्यान से सुनना है। यहाँ बताओ, यहाँ क्या बाबू P है, यहाँ क्या F है, यहाँ क्या है C है, बताओ। यहाँ आपको यहाँ बताएं कि देखिए हमको यहाँ F से चलाएं और ऐसे हम आपको भेज रहे हैं, बताइए, सॉरी यहाँ, तो आपको बताना है कि कौन पिक्चर सही है। डी में क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहता है इनमें कौन किरण की आलेख सही है बताओ। क्या कभी तुम पढ़ा है इसको कि यहाँ पढ़ा है कि सीधा चलाओ एफ से जाओ? नहीं, पहला क्या है गलत है। हम पढ़े थे कि सीधा चलाओ तो एफ से जाओ, सीधा चलाओ तो एफ से जाओ। देखो यहाँ सीधा चलाओ एफ से जाओ, ये क्या है? एफ से सीधा चलाओ तो एफ से जाओ। अगला क्या है? सी से चलाओ समांतर होके जाओ, नहीं, यह नियम क्या है? गलती है। अगला देखो यहाँ एफ से चलाओ तो सीधा होके जाओ, एफ से चलाओ तो क्या होके जाओ? सुनो यहाँ क्या है? एफ से चलाओ सीधा होके जाओ। आंसर सी सही था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम वीडियो अच्छा लग रहा है, बढ़िया से रोज क्लास करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए और मित्र अपने साथियों के साथ इसको शेयर करते रहना है। और अच्छा लग रहा है तो आपको इधर उधर फैलाना भी है अपने भाई अपने बंधुओं को। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तुम पढ़ना जरूर, अनपढ़ मत तुमको रहना है छोटे बाबू।